गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट सीरीज। इस तरह का सारा का सब्जेक्ट का मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा क्योंकि जेटेट और सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आप लोगों को सामने आएगा। जुलाई में जेटेट का वैकेंसी भी आएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंग्लिश क्लासेस गोड्डा चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जो पढ़ाई होती है जेटेट, सीटेट, बीटेट, यूपी टेट और रीट और एक्सेट्रा और बहुत चीज़ की पढ़ाई होती है। और आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कौन सा टॉपिक स्टूडेंट आज है, तो आज देख लीजिए। पहला टॉपिक को हम कवर किए हैं, उसका नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट नंबर 1 है और डेली आपका शाम 7 बजे टेस्ट होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बताइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। यानी आपको बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो किसकी ओर संकेत करती है। तो आप बताइए 2 से 6 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप उसका डिटेल बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले बाल्यावस्था को हम बताते हैं कि बाल्यावस्था जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ। बाल्यावस्था को हम लोग कितना पार्ट में बांटे हैं, 2 अवस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो इसमें एज होगा वो 2 से 6 साल होगा। तो इसका आंसर पहला वाला था। तो आप लोग को समय दिया जाता है, आप इसका आंसर बताइएगा 5 सेकेंड में। आपका तैयारी का जांच हो जाएगा कि आप कितना जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विकास का सिर, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विकास का सिर पद अभिविमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार बढ़ता है वो आपको बताना है। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निम्न में से एकीकृत कार्यों की ओर। तो ये आपको बताना है कि विकास का सिर जो है वो किस दिशा में व्याख्या करता है। तो 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए इसको। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि ये पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। चौथा है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अब फटाफट बताइए। इसका स्टूडेंट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। याद रखिएगा, ये जो मानव विकास का क्षेत्र जो होता है इसमें मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4th नंबर में। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म मतलब जानते हैं, ये सबसे छोटा जिसको कहते हैं। तो लिखिए, लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो बताइए सूक्ष्म गति कौशल का कौन सा उदाहरण होगा। तो देखिए चढ़ना में देख लीजिए, समझाते हैं इसको, तब तक आप बताइए। तो देखिए चढ़ना में गति लगता है, ध्यान से देखिएगा। चढ़ते हैं तो गति लगता है, फुदकते हैं तो गति लगता है, दौड़ते हैं तो गति लगता है, लेकिन लिखने में उतना गति कम लगता है। तो ये सूक्ष्म गति कौशल क्या हो गया आपका, लिखना। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए स्टूडेंट्स 5 नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। यानी किशोर किसका करते हैं, डैश अनुभव करते हैं। तो किशोरावस्था आप लोग जानते हैं, 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोर किसका अनुभव करते हैं ये बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन
के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकर। तो किशोर किसका अनुभव करते हैं स्टूडेंट? तो किशोर जो अनुभव करते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकर का अनुभव करते हैं। तो चलिए, ये रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो बताइए कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, यानी इसका आंसर ए नंबर हुआ। चलिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और चौथा गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन देखिए, पहला कैसे, अब बताते हैं कि कौन सा सही होगा। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला, नहीं, ये व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है, नहीं, विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले नहीं आता, ये भी आपका आंसर गलत है। चलिए तीसरा देखते हैं, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। नकारात्मक बातें तो ये नहीं होगा, इसका आंसर स्टूडेंट सी नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर में। बताइए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? आपको बताना है कि कौन सा मिलान उचित है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो कौन सा मिलान उचित होगा, ये आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट संवेगात्मक विकास का परिपक्वता। तो ये याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको याद करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। मानव विकास डैश है। तो मानव विकास क्या है? डैश है। तो इस डैश में भरना आपको, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक है, ए और बी दोनों, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो बताइए कौन सा होगा इसका। 2 सेकेंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो मानव विकास जो है वो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए 10 नंबर, शैशवाकाल की अवधि क्या है? तो शैशवाकाल की अवधि कब से कब तक है? तो ये आपको बताना है। तो शैशवाकाल की अवधि कब से कब तक है? तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। तो शैशवाकाल की अवधि आपको बताना है कि कब से कब तक है। बताइए, 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। तो शैशवाकाल की जो अवधि है स्टूडेंट वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। तो इसका पूरा डिटेल आपको जानना है कि कौन सा काल में कौन कौन अवधि होता है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पूर्व प्रसूति काल जो होता है वो गर्भ धारण से जन्म तक होता है। शैशवावस्था होता है जो जन्म से लेकर 2 साल होता है। बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है और उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, 6 से 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद किशोरावस्था होता है 12 साल से 18 वर्ष तक। उसके बाद युवावस्था 18 से 25 साल तक, लेकिन वर्तमान में इसे 30 साल तक कर दिया गया है। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष तक, और उसके बाद होता है वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। तो इसका आंसर होगा शैशवाकाल की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो ये आपको बताना है।
तो चलिए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये होगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है, कि ये होगा। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, ये होगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंततः संबंधित है। तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि इसका आंसर कौन सा होगा, कि विकास और अधिगम के बीच संबंध को बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंततः संबंधित है, यानी इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए 12 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको बाल्यावस्था जो होता है वो 2 पार्ट में बांटा है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व जो होता है वो 2 से 6 साल होता है और उत्तर जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। तो यहाँ बोलता है परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। तो बाद में क्या होता है, 6 से 12, लेकिन यहाँ 6 से 11। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर में। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वह किसके द्वारा समर्पित होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और इसका चौथा ऑप्शन है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए स्टूडेंट्स। मैं ये भी बताऊंगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो लिखिए, पहला आंसर जितना संभव हो उतनी आवृत्ति, ये तो गलत है, जितना संभव असंभव ये सब होगा नहीं। दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति, ये भी है कि पारंपरिक पद्धति नहीं होगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये हो सकता है। चौथा स्टूडेंट देख लेते हैं, चौथा देखते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा, अपेक्षा देखिए निगेटिव वर्ड है, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, नहीं यानी नकारात्मक बातें का आंसर होगा। तो देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं। तो यहाँ नहीं है, तो सीधा इसका आंसर नहीं, यानी इसका आंसर होगा 14 का भी। आगे पढ़ने का जरूरत भी आपको नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, बताइए निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीसोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए नहीं है। तो देखिए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, ये सही बात है। पुरुषोचित या स्त्रीसोचित समाचार भूमों को प्राप्त करना, तो देखिए यहाँ का पुरुषोचित या स्त्रीसोचित, तो ये विकासात्मक कार्य के लिए नहीं है, तो ये आंसर गलत है। चलिए, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये बात सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी सही बात है, यानी नकारात्मक आंसर ये होगा, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलिए 16 नंबर को, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा स्टूडेंट, लेकिन चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है। क्योंकि बार बार वीडियो बनाने से बेहतर है कि एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर को कवर किया जाए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचत होगा, बार बार आपको एक ही चैप्टर नहीं देखना होगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपका क्या होगा कि विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध का जो ये चैप्टर है, फर्स्ट नंबर जो बाल विकास का चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या है ये बताना है। विकास का अर्थ आपको बताना है कि कौन सा है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो बताइए विकास का अर्थ कौन सा है। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको।
तो देखिए परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये तो होगा नहीं, विकास सिर्फ परिवर्तन से उत्तरोत्तर श्रृंखला नहीं। अभिप्रेरण के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं होगा उत्तरोत्तर श्रृंखला, यहाँ भी ये भी गलत है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी गलत है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, तो परिपक्वता होना चाहिए, यानी विकास का अर्थ क्या होता है कि विकास कब होगा, जब आप परिपक्व होते हैं, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। ऐसे समझना है आपको। चलिए अब आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन जो बार बार आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, खिलौने का आयु जिसको हम लोग अंग्रेजी में टॉय एज भी कहते हैं, तो कब कहते हैं खिलौने की आयु को, क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, यह सभी। तो सबसे पहले आप बताइए, पूर्व बाल्यावस्था ये होता है 2 से 6 वर्ष तक होता है, उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष तक होता है, शैशवावस्था तो आप लोग जानते हैं कि जन्म से लेके यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक होता है। तो आपको बताना खिलौने की आयु क्या होती है। तो खिलौने की आयु आप बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, यानी 2 साल से 6 वर्ष तक, यानी 2 से 6 वर्ष तक में बच्चे जो होते हैं खिलौने से खेलते हैं, इसीलिए इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बताइए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहले पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, 2 से 6 साल, पहले ये जानना है। यानी बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होता है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो आपका होता है 6 से 12 वर्ष तक। तो ये पहले जानना है आपको। अब चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन, दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ये बताइए। तो पूर्व बाल्यावस्था मैंने बताया कि 2 से 6 साल, तो अनुकरण बच्चा कर सकता है, ये सही बात है, प्रश्न कर सकता है, ये भी सही बात है, खेलने की अवस्था सही बात है, लेकिन दल और समूह में रहने की अवस्था बच्चे को 2 साल से 6 साल के बीच में नहीं रहता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बताइए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ये आपको बताना है कि उत्तर बाल्यावस्था कब होता है, पहले ये बताइए। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। तो ये आपको बताना है, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व को जो परिवर्तन समझने लगता है वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। चलिए अब आते हैं 20 नंबर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। यानी शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है वो बालक में किस अवस्था में होता है। तो चलिए शैशवावस्था, ये तो पहले बताइए, पहले बताते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 साल। बाल्यावस्था आपका क्या होता है, बाल्यावस्था तो मैंने बताया कि 2 पार्ट में होता है, 2 से 6 और 6 से 12। तो 2 से 6 होता है पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 होता है उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था कब से होता है, 12 से लेके 18 वर्ष। और वृद्धावस्था कब होता है, 60 से ऊपर होता है। तो चलिए अब बताइए शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास का किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा जो गर्व की अवस्था होती है वो बालक में बाल्यावस्था में होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। तो ऐसे आपको समझना, पूरा डिटेल आपको समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो आप इस तरह बने रहिएगा। आपको रोज का रोज आपको 7 बजे शाम में टेस्ट होगा और सब सब्जेक्ट का होगा। आपका चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल विकास का होगा, पर्यावरण का होगा, गणित का होगा, अंग्रेजी का होगा, हिंदी का होगा, और जो लोकल लैंग्वेज है जनजाति भाषा जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, अंगिका, सभी का डेली आपको टेस्ट होगा शाम संध्या 7 बजे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए निगेटिव चीज बोल रहा है, क्या नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया गया आपके पास कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये बताइए आप।
तो शैशवावस्था आपको पता है स्टूडेंट, ये होता है आपका 0 से 2 साल, यानी जन्म से लेकर 2 साल शैशवा। तो इसमें क्या नहीं होता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो इसमें चिंतन प्रक्रिया, बच्चा 2 से यानी 0 से 2 साल के बीच में बच्चा चिंतन नहीं कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कर सकता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति कर सकता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति कर सकता है, लेकिन चिंतन बच्चा सोच नहीं सकता है 0 से 2 साल में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैज्ञानिक है, कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो ये कौन सा वैज्ञानिक होगा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया थी, ये कौन सा वैज्ञानिक था? स्किनर। ये सब डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा आपका सी नंबर स्टूडेंट, स्किनर। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था होती है कब से कब तक, ये आपको बताना है। तो बाल्यावस्था सबसे पहले मैंने बताया था कि बाल्यावस्था को 2 पार्ट में बांटते हैं। बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ बोलता है कि बाल्यावस्था की अवस्था पाई जाती है, तो ये होता है आपका 12 वर्ष तक, याद रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग होता है 2 से 6 और उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए 24 नंबर, व्यक्ति विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है वो अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य ये बताना है। ज्ञान में वृद्धि होगा, संवेग में वृद्धि होगा, वजन में वृद्धि होगा, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि, यानी विकास का वृद्धि से यही तात्पर्य है। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, परिपक्वता, जिसको हम लोग मैच्योरिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो परिपक्वता, परिपक्वता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो जाता है इंसान, जब 18 साल से अधिक हो जाता है तो मैच्योर होता है। तो परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और रुचि से। तो ये आपको बताना है कि परिपक्वता का संबंध किससे है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है स्टूडेंट वो होता है आपका विकास से, यानी परिपक्वता का जो संबंध होता है वो कैसे होता है? विकास, यानी मैच्योरिटी होगा तभी आप में विकास होगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है? तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था पहले 0 से 2 साल, किशोरावस्था आपका 2 से 12 वर्ष तक होता है, 2 पार्ट बता चुके हैं, नहीं गलत, किशोरावस्था आपका होता है 12 से 18 वर्ष तक, और आपका बाल्यावस्था होता है 2 से लेके 12 वर्ष तक, और वृद्धावस्था आपका 60 से लेके ऊपर तक होता है। तो बताइए स्टूडेंट, तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 साल, किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 साल तक होता है, बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, और फिर 6 से 12 ये उत्तर बाल्यावस्था, और वृद्धावस्था जो होता है वो 60 से ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो ये बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, तनाव और क्रोध की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था में होता है, यानी 12 से 18 साल के बीच में बच्चे में तनाव और क्रोध आता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना आपको, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है वो होता है स्नायु मंडल, ये याद रख लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन,
शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है तो क्यों होती है, इसके कारण बताइए। पहला ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, चौथा है नैतिक विकास। ये 4 ऑप्शन में आपको एक बताना है। तो बताइए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है शरीर के आकार में? तो शरीर के आकार में वृद्धि इसलिए होती है कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। बच्चे अपने ज्ञान को सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तीसरा है अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, चौथा है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये सही बात है। देख लेते हैं आगे। विद्यालय में आने से पहले कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये नकारात्मक बात, ये तो होगा नहीं। अधिगम में आने से बच्चों का कोई नहीं जा रहेगा, नकारात्मक कट कर दीजिए। और आपका चौथा ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाते हैं वही सीखते हैं, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर वही होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। चलिए 31, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आपको बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे सर्वोत्तम कथन आपको चुनना है, यानी सबसे जो बेस्ट पॉजिटिव आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं, ये गलत बात है। सारे बच्चे तो एक जैसा नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा जो है आपका विशिष्ट होता है। तो देखिए ये सही हो सकता है। चलिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सब बच्चा में अलग अलग गुण होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते नहीं, कुछ बच्चा विशिष्ट नहीं होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होता है। चलिए 32 नंबर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। अगर एक बच्चे की वृद्धि होती है और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकास विधि, सांख्यिकी विधि। तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताइए। तो मनोविश्लेषण, तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास की बात हो रही थी, यानी विकासीय वृद्धि होगा। चलिए 33 नंबर, नवजात शिशु का भार कितना होता है। यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका भार यानी वजन कितना होता है, ये आपको बताना है कि नवजात शिशु का भार कितना पाउंड होता है, ये आपको बताना है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो बताइए नवजात शिशु का भार कितना पाउंड होता है, ये आपको बताना है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है, याद रखिएगा। नवजात शिशु का जो भार होता है, वेट होता है, वो कितना पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। देखिए नकारात्मक बातें बोल रही है, तो कौन सा नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। नकारात्मक आंसर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। तो ये कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो बहुत विनीत या स्वयं में सीमित नहीं रहना। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सही है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये सही है। वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये सही है। लेकिन ये आपका नहीं होगा, तो ये गलत है, यानी इसका आंसर सी नंबर होगा।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट ही कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने जा रहा है आपका, कुछ ही मिनटों में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगीत को पसंद करना संबंधित है। तो बताइए, क्वेश्चन है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगीत को पसंद करना संबंधित है। तो किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो किशोरावस्था आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष होता है, आपको पता है। पूर्व किशोरावस्था आपका 12 से स्टार्ट होता है। उत्तर बाल्यावस्था तो आपको पता है कि 6 से 12 साल होता है। और शैशवावस्था तो आप जानते हैं 0 से 2 साल। तो ये जो अवस्था आपको याद करना होगा, तो आपको ये बताना है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने सभी बालकों को संगीत को पसंद करना संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये बताइए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट पूर्व किशोरावस्था। याद रखिएगा, माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथी बालकों की संगीत करना पसंद करते हैं पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था स्टार्ट कब होता है? 12 से, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की अगर ऊंचाई को छूते हैं तो क्या प्रयत्न रहना संबंधित है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो सबसे पहले हम सबका इस बताते हैं, किशोरावस्था कब से होता है? 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था कब से होता है आपका? 30 से 60 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था कब होता है आपका? 2 से 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था आपका क्या होता है? 6 से 12 वर्ष तक। तो अब बताइए कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, कौन सा होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किशोरावस्था से। याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपको याद रखना है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो ये बताइए कि शैशवावस्था जो होता है उसमें बच्चों का क्या क्रियाकलाप होता है, ये आपको बताना है। मूल, प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको कि शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपका, बताइए क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, शैशवावस्था जो होता है ये 0 से 2 साल होता है। इसका मतलब ये मूल, प्रवृत्तियात्मक क्रियाकलाप होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डायस से है। ये बताइए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का डायस से है, परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, परिणाम से है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डायस से है। तो ये आपको बताना है। तो ये सब याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। ये सब याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितना भी आपको बता रहे हैं बार बार एग्जाम में, सी टेट, जे टेट, बी टेट, यूपी टेट, रीट में, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका NCERT बुक का है और ये चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। आप एक एक चैप्टर को अगर इस तरह करके आप पढ़ते हैं और मेरे सारे वीडियो को अगर एक बार देख लीजिएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 150 में 120 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा दावा है, 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 39, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, नकारात्मक बातें बोल रहा है कि बताइए कि कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास अंततः क्रिया का फल है। दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा होगा। तो बताइए कौन सा होगा।
तो निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास एक अंतःक्रिया का फल है, सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा है विशिष्ट से सामान्य, यानी यही गलत है। यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन, अब कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और अपना आप आंक भी लीजिएगा कि कितना आपने टोटल क्वेश्चन में सही किया। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है डेली संध्या 7 बजे आपका शुरू हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा और ये लाइव टेस्ट होगा, आप कमेंट करके उसमें जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। एक 13 वर्षीय बालक, ध्यान से समझिएगा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता, वह विकास की किस अवस्था में है? ये आपको बताना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो सबसे पहले मैं सबका डिटेल बताता हूँ। प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था जो होता है स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि बाल्यावस्था 2 टाइप में होता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 6। किशोरावस्था आपका क्या होता है? आपका 12 से 18 साल। युवावस्था कब होता है? 18 से 25 साल तक। और बाल्यावस्था तो आपको पता ही है, बाल्यावस्था कब से कब तक होता है आपका, यानी 2 से 12 साल तक टोटल। तो आपको बताइए कि एक 13 वर्षीय जो बालक है, एक 13 वर्षीय बालक जो है बात बात में झगड़ा करता है, वो हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो विकास की किस अवस्था में है? तो वह आपका विकास का किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था याद रखिएगा कि किशोरावस्था जो होता है वो होता है आपका 12 से 18 वर्ष तक। बात बात में झगड़ा करना, हमेशा स्वयं को सही साबित करना कि मैंने जो बोला वही सही है, तो ये सब ऐसा होता है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था तो आपको पता ही है कि 12 से 18 वर्ष, और यहाँ लिखा 13 वर्ष, तो ऐसे भी आप आंसर इसका सही कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए 41। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक तो आपको पता है कि 1 to 5, तो यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो लिखा है क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि देखिए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। तो बच्चों को सिर्फ अनुशासित बनाने के लिए सहायता करता है? नहीं, ये नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक की बात बोल रही, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती, नहीं, ये भी गलत बात है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका, तो नहीं, सुविधाजनक भी नहीं करना चाहिए। डी नंबर देखते हैं। यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। इस तरह आपको समझना है। चलिए अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में क्या जानकारी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति, और उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए 43। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है आपको ये बताना है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये बताना आपको। सबसे पहले हम बताते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का होता है 6 से 12 वर्ष। प्रसव पूर्ण ये होता है आपका 0 से 2 साल, 0 से 2 साल, ये तो होता है गर्भावस्था से जन्म तक। एक बार फिर से बताते हैं। उत्तर बाल्यावस्था आपका हो गया 6 से 12 वर्ष तक। प्रसव पूर्ण हो गया आपका गर्भ से लेके जन्म तक, गर्भ से लेके आपका जन्म तक हो गया। शैशवावस्था आपका 0 से 2 साल होता है, और पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 साल होता है। तो आपको बताना विकास शुरू कहाँ से होता है, ये आपको बताना है कि विकास शुरू कहाँ से होता है, ये आप बताइए। तो विकास शुरू जो होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से होता है, यानी आपका जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से ही विकास शुरू हो जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन।
विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। बताइए कौन सा होगा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट रूप भी होगा, दर भी होगा, अनुक्रम, यानी इसका आंसर होगा डी, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं 45 में, और 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट, तब ये समाप्त हो जाएगा आपका वीडियो, और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? देखिए यहाँ बोल रहा है नहीं, यानी नकारात्मक बातें बोल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा बिहार टेट में पूछा है। तो चलिए, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन होगा, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी आपका होगा, सीखने के तरीकों का अध्ययन ये होगा, लेकिन संचार माध्यम का अध्ययन ये नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। ये देखना, नहीं बोलेगा तो नहीं वाला ही आंसर होगा। चलिए 46, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो आपको बताना होगा कौन सी अवस्था है जो सबसे जटिल और कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे जटिल और कठिन कौन सी अवस्था कहलाती है? बताइए। ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। तो शैशवावस्था तो आपको पता ही है कि 0 से 2 साल। किशोरावस्था आपका क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था जो होता है आपका 2 से 12 वर्ष। तो यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका किशोरावस्था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन कारक है? वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या सभी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईजी भी क्वेश्चन है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपके पास। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट पर्यावरण भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, आहार भी होगा, यानी ये सभी। इसका आंसर डी नंबर। चलिए क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, थर्स्टन और लिकर्ट नाम का वैज्ञानिक किसके मापन से संबंधित है? बताइए, थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से और व्यक्तित्व से। ये आपको बताना है कि थर्स्टन जो है और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन में से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसको याद कर लीजिएगा, थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो अभिवृत्ति से संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट, आज का अंतिम क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। बताइए। तो आपको पता ही है कि किशोरावस्था कब से कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था तो आप जानते हैं कि 30 वर्ष से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका मध्यावस्था, ये तो आप जानते ही है, मध्यावस्था मतलब तो मिडिल का। और उसके बाद वृद्धावस्था तो आपका 60 से ऊपर होता है, ये तो आपको पता है। तो बताइए कि वह कौन सा काल है जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये तो आप बता सकते हैं। तो ये है आपका किशोरावस्था। ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, और ये चैप्टर समाप्त होता है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका मार्क्स कितना स्कोर आया ये भी बताइएगा। और मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से फिर मिलूंगा बाल विकास का अगला चैप्टर, बाल विकास के सिद्धांत, यानी दूसरा चैप्टर जो होगा स्टूडेंट देख लीजिए, दूसरा चैप्टर जो होगा उस चैप्टर का नाम है आपका बाल विकास के सिद्धांत। याद रखिएगा, इसका टेस्ट होगा आपका, इसको पढ़ के आप बेसिक रहिएगा, बेसिक पढ़ लीजिएगा। दूसरा चैप्टर का टेस्ट आपका होगा, तो आप इसको पढ़ के अपना तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।